तू मुड़ के खास खुदा दे अर्ज करी मैं वल्लो है आके हो गवेव तो साडा रह दे नहीं इस गल्लो देता हुक्म वही देता है खैर खुदावंद साई जल दियो जाके दे खुश खबरी मेरे प्यारे ताए मुड़ के जिब्राइल आ गया दुगो पैगाम लेके कि या हजरत अल्लाह की जात ने मुड़ के तीनों दुगो यो ऑर्डर दितो मारने हो पहले जो महीने तो करे जो प्यारे देसा बख्श गुना जो उस दे फजलो पिछले सारे जुड़ो 6 महीना मरन दे पहला तौबा करके मारे को मैं उसका सब गुनाह बख्श दूंगा अल्लाह की जात ने क्यों मेरा महबूब हो या सुना दी जाए आया खैर रुबाना का सदो बास नबी अकरम देदायान बेगाम खजूरी नाल जवान नरम दे शेर मिले वाला तो वाजेड़ा करके मरसी होवे साफ गुना दिया जन्नत डेरा करसी जिसने दुआ पे काम पूछो मोहम्मद ने क्यों अजय भी मुद्दत बड़ी लंबी है मैंने सही है के आ सारा वारा न है मुद्दत बदल वेरे ओ सदियों बाद वीरा बदे आगे अर्ज करी जा मेरी गल एक मोहम्मद ने अल्लाह की जात ने आड़ी की जो और भी किसी ने की तो फिर बड़ा भाई के बराबर समझ लो फिर या कोई अकल है ते के आस जहां दा वेच जनाब फरिश्ता मुड़ के तू जियो वारे जहां गयो मर गुजारी ऐसी साहिब रब बारे करदारे अर्ज में भूवा तो साडा दियो मोदद भारी होयो मद मेरी बोध गुनाही रे मंगर फजल सतारे या अल्लाह तेरो महबूब अजय भी राजी नहीं हुआ 6 महीना के ऊपर भी नहीं माने कार कह करम करी कट मोहदत वकवा थोड़ा पायो राजियो मद मेरी वाडा करम कमायो क्या लगोगे आसी मेरी उम्मत है उसके ऊपर बहुत रहम कमाई अल्लाह ने कही अल्लाह ने फरमाया ए वरो रहमत दे दरियागे ओ दौड़ शताबियो जबराइला आख नबी नो जागे त्री वारी जिसने हुक्म दितो जिब्राइल अल्लाह की जात ने कहो कि जा मेरा महबूब नो या गल को मैनू पारी तेरी हादर तो है मेरा प्यारा ओ ना करो मद दा गम गोई दिल दे रख सहारा अल्लाह की जात के कही मेरा महबूब नो खोल देते दारा फाजला में पर मद दे रे ओ पर
अल्लाह की जात ने क्यों एक संगठ के बेच जड़ो आ जाओ को ईमान के बेच इस्लाम के बेच जड़ो वक्त मरते वक्त नजा जड़ो कलमो पड़ेगा उसमें मैं बख्श लूंगा। सुभान अल्लाह। बख्शे जयोना दे बख्शश जयोना दे मैं थोड़ा वकवा पाया हाथर खास तेरी में प्यारे करम कमाल गुवाया। आखिर के लफ्ज है ओ वक़्त नज़ादे दम या हर भी जो कोई तौबा करसी देसा बख्श गुना में उस दे नाल ईमान जो मरसे। वक़्त नज़ा जड़ो कलमो पड़े जा जड़ो तौबा करेगा उसने मैं बख्श दूंगा अल्लाह की जात ने क्यों मगर ईमान के ऊपर मरना लो। ईमान के ऊपर मरना लो यो नहीं है जो टीवी देख तो मरे कंजरी का गाना सुन तो मरे पेंट कोट तो दाढ़ी कतर के शराब पी तो मरे। देती और शफायत वाले तेनो करद सरदारी रोज शरद चा बख्शाइए अपनी उम्मत सारे। फिर एक सरदारी में तीनों और दूं कुल पैगंबर नो इनाम अल्लाह की जात ने दितो मगर जमीन पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दितो जमीन के ऊपर कहते दितो मैशर का मैदान के ऊपर कह दितो जिसने चाहे को उसने बख्शा के ले जावे को जन्नत। ओहो वाला उम्मत तेरी दाखलो कर सा जन्नत अंदर पीछू बैच बहशता दाखल कर सा सब पैगंबर। सब दे बड़ो मालिक जी है जन्नत को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दे पहला इसने जानो सब दे पहला इसकी उम्मत ने जानो फिर 1,24,000 पैगंबर ने जानो अपनी अपनी उम्मत नो लेके सब दे पहला ऐलान होना कि ए महबूब प्यारे चल जा जन्नत के अंदर तो मालिक है जन्नत को लेके ओ पिलाम जनाबो मलक मगर बयाया देतायान नबी देताई जो अल्लाह फरमाया। देंदा गई मुबारक वादे पाक नबी अकरमनो करदाया रज़िले दियो हजरत दूर करो सब गमनो। जिब्राइल ने आगे क्यों इसके पीछे 1,24,000 पैगंबर गुजर गया मगर यो शान नहीं किसी ने बख्शो अल्लाह ने जो तीनों बख्शो एक तो तेरी उम्मत बख्श ली वक़्त नज़ा जड़ो तौबा करे को होगी एक तीनों मैशर का मैदान की शफायत तेरा हाथ के बेचे जिसने तो चावे को बख्शा लेगा। ओह पर या बयानायत होए बारी आज जनाबो ओ बख्शी है रब उम्मत तेरी दोज़ख दे अज़ाबो। करे यार शाहद अल्लाह फरमाया काम तो जानो उधर साड़ी उम्मत वाला है मंजूर जानो। जो कोई दाम या खरद है तो करसी चासवानो ओ कर गए बख्श ऊपर उस दे मानो। हुक्म शफायत वाला भी अजो हो गया नाम तो साडे इज्जत करबत साडे ओ कोलू रे नबी दोराडे।
ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੰਦੇ ਰਗਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਭਾਈ ਨਾ ਭਾਈ ایک چھوٹو جو مسئلہ داڑھی وہ ہے کئی حدیثاں کا بچوں میں ڈٹھو قرآن جڑو جو اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایو اس کو آگے اس میں کیوں گیا قرآن جڑی محمد نے خود اپنا منہ دے بات بتائی ہے اس نے کیوں گیا حدیث کیا محمد نے جھوٹ مارے ہو زمین پر آ کے سنو جو کچھ بات محمد بولے تھے زمین کے اوپر کیا جھوٹ مارے ہوگا اس نے کسی نے یقین ہے ایک دن بھی مارے ہوگا کدے ثابت ہو سکے نہیں ہو سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ ثابت کوئی کر کے 10 نال جمے ہونی ابو جہل ہوراں نے بڑی ہونگی ٹونڈی ایک جھوٹ بھی نہیں لبو 40 سال دے پیچھے بھی نہیں لبو تے 40 سال دے 63 سال تک بھی نہیں لبو جد ماریو نہیں تو نہیں لبو جی محمد نے گل کہی ہے وہ سچی ہے کہ جھوٹھی سچی نبی پاک نے یہ گل کہی بھی داڑھی نو بدا دیو تو مچھاں نو قطر دیو بے شک یا سچی ہے گل جے جھوٹھی سچی جڑو داڑھی نہیں کو رکھے جڑو داڑھی قدرے کو جو 3 جگہ بے محروم ہو جانا انسان اگر کدے ایک دروازہ دے رہ جاوے پھر کدے بھی نہیں پوچھتا اگر ایک دروازہ دے پہلی چوکی دے اگر ڈاک دیو پھر انگا کی 7 مت نکلیو نہیں نکل سکتا جڑو 3 جگہ دے ڈاک دیو تو کیا وہ جنت پہ جا سکے کو نہیں 3 کڑیاں جگہ دے ڈکنو جس کے چہرہ کے اوپر مارد کے داڑھی نہیں ہے اس نے خود قطری ہے جنے جد کے نال جد ہی ہوئے نا داڑھی کے نال بالا نہ جد کر کے بال قطر ڈیا اچھا حکم کنو رکھن کو 4 پوٹا 4 انگلی اپنا 4 پوٹا داڑھی رکھ لینی اس دے اگے اگر نہیں سمجھو تو قدر دینی یہ بھی گل کہ جس نے 4 پوٹا رکھی محمد کی 4 پوٹا داڑھی تھی جس نے 4 پوٹا رکھی وہ تو محمد کے برابر ہو گیا وہ محمد کے برابر نہیں ہوتا پھر اس نے فجر کا 2 فرض پڑھیا فرام پڑھا تام بھی برابر ہو گیا جس نے محمد کے مطابق سنت کے اوپر طریقوں کی وہ برابر نہیں ہوا وہ محمد نہیں ہے وہ محمدی ہے وہ محمد نہیں ہے وہ محمدی ہے جس نے محمد کا طریقہ کے اوپر چلے اس نے سنت پیدا کی کہ 4 پوٹا داڑھی محمد کے لیے اگر 4 پوٹا پوری ہم رکھا تھا محمد ہو گیا ہم نہیں محمد ہو سکتا یا تو وہ سفر بات کرنی نہیں کبھی 4 پوٹا داڑھی ہر انسان رکھنا چاہے 4 پوٹا داڑھی کے تھلے حکم اسلام قانون شریعت کے قرآن کے بچ نہیں ثابت ہوتا جس کی 4 پوٹا تھلے داڑھی ہے نہ اس کی اپنی نماز قبول ہوا نہ دعا کی اس کے پیچھے ہو اگر نماز کسی کی قبول نہیں ہوئے دعا قبول نہیں ہوئے حج قبول نہیں ہوئے زکات قبول نہیں ہوئے روزوں قبول نہیں ہوئے تو پھر وہ مرد وہ مسلمان ہے نہیں اس گل سے جس نے اس کے پیچھے پتہ نہیں تھا اس کے اگے پتہ چل گیا اگر سن کے نہیں رکھے تو پھر میرے قصور مت اللہ کے نبی نے یہ گل کہی کہ داڑھی کو بڑھا دو بڑھا دو اور مچھوں کو جڑوں سے کٹوا دو مچھ رکھنی کتائی منع داڑھی کترانی کتائی منع داڑھی کتوں رکھنی شروع ہوئی تو حضرت ابراہیم نے داڑھی رکھی تھی تو مہندی بھی لائی تھی حضرت فرعون نے نہ میں تو حضرت کافر لائی نے فرعون نے داڑھی رکھی تھی اس نے مگر اس نے مہندی نہیں تھی لائی اس نے کالا کلف لائی تھی کالی ایک مہندی ہوئے وہ لائی تھی اس نے وہ کہہ دو کہ میں خدا ہے میں بڈھو نہیں ہوتا دال چٹا دا ہو گیا سور کا مگر بڈھو نہیں ہوتا کہ میں وہ کیا کرے تو رات چوری کیا کرے تو کالی مہندی لاوے تو میں نہیں بڈھو ہوتا اس نے داڑھی کے کالی مہندی لائی کالی مہندی حضرت ابراہیم نے بھی اپنی امت کے اوپر اپنی شریعت کے بچ ناجائز تھی کی وہاں کالی مہندی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کے اوپر ناجائز کر دی باقی مہندی کوئی بھی انسان لا سکے جائز ہے پیچھے داڑھی کو مسئلہ ایک ہے کہ داڑھی جس نے نہیں رکھی 4 پوٹا وہ کڑیاں طرح جگہ میں محروم بے محروم رہ جاوے کو اگر کوئی آج ہی اور پیو آج کرن زیارت کرن اور پیو حضرت نبی پاک کا روزہ بھی اس زمین کا اوپروں ٹر گئے اتنا پیسہ خرچ گئے
काबा के बेच गयो, काबा को तवाफ कियो, काबो डिठो, सफा मरुआ का चक्कर दौड़ सी लाई, हर जगह मुजल्फे गयो, मिना के बेच गयो, अरफात के बेच गयो, हर जगह गयो उसने सैल किया, गारी हिर्रा गारी सौ जबली नूर गयो। फिर तो निकल के उसने एक शौक हो रह गई, वो इसको आज गयो मगर अज कबूल आज उसको नहीं हुआ। रोजो रख लियो इंसान ने मगर जातरी रोजा के सदका नहीं दितो तातरी रोजो कबूल नहीं होता। नमाज पढ़ ली जातरी नमाज पढ़ के उसके बाद उसने दुआ नहीं की तातरी नमाज कबूल नहीं होती। आज कर लियो मगर जातरी मोहम्मद की जियारत नहीं को करे तातरी आज कबूल नहीं होता। जिसले मदीना पाक के बेच गयो, अगर कभी जाके उसने जाते ही कहना कि अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अगर कभी मोहम्मद के वालेकुम सलाम तो उसको आज कबूल हो गया। मोहम्मद ने क्यों मैं इस्लाम को जवाब उसने दूंगा जिसका चेहरा के ऊपर 4 अंगली दाढ़ी होगी। सुभान अल्लाह। जिसका चेहरा के ऊपर 4 अंगली दाढ़ी नहीं की वो घट होगी तो मैं उसका बना दे अपने चेहरा फरका लूंगी तो मेरा उम्मती नहीं, मैं तेरा मोहम्मद है ही नहीं। एक जगह से रद्द कर दियो, फिर उसको आज कबूल है नहीं। जिसने मोहम्मद अपना दर के ऊपर नहीं पसंद करे उसने खुदा करेगा। एक जगह से दुनिया के ऊपर रद्द हो गया, दूसरी जगह अल्लाह की जात ने यह गल कही कि महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह गल कही कि जिसले दुनिया का अपरों इसलिए इंसान रुस्कत हो जावे, अगर मोमन कबर के बिच जिसले उठ गयो फिर उसनो कुरान की जियारत भी करावे अल्लाह की जात के यो किए। अगर मोमन उसने कहना यो हमारी किताब है, यो कुरान है, फिर मोहम्मद की जियारत भी करावे, यो कौन है, यो मेरो मोहम्मद है, यो मेरो हबीब है, इसका मैं दरूद भेजूं तो सलाम भेजूं तो मोहम्मद की इसलिए जियारत हुए। फिर वो क्या आदमी आ गए, मोहम्मद ने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, मोहम्मद के उसने वालेकुम सलाम, तेनों कोई न कोई हुए इस कबर के बेच तो ऐश करे थे। अगर दाढ़ी मुंह के ऊपर नहीं की वो मोहम्मद उतने ना जाएगा। मोहम्मद की सूरत उसके सामने नहीं की आवे और नहीं की उसने सलाम को जवाब दिए। आगे 2 जगह नजर आते। 3 जगह यह गल कही हदीसा ने कि जिसले मेशर को मैदान होना उसले जिसले 1200 डिग्री गर्मी पैनी जमीन के ऊपर। मेशर का मैदान के पे कितनी डिग्री पैनी गर्मी? 1200 डिग्री गर्मी पैनी। इस दुनिया के ऊपर अगर 47-48 डिग्री गर्मी पो खाली तो दुनिया मरण शुरू हुए। अगर 50 डिग्री गर्मी हुए तो दुनिया सब मर जावे। अगर 60 डिग्री गर्मी हुए तो इंसान बचतो ही नहीं। 70 डिग्री गर्मी हुए हिमान मर जावे। अगर 80 डिग्री गर्मी हुए तो रुखन आग लग जावे। 100 डिग्री गर्मी हुए पत्थर के लोह भी काल के भाग जावे, जमीन आग लग जावे। अगर 1200 डिग्री गर्मी हुए तो मेशर का मैदान में हदीसा ने क्यों 1200 डिग्री गर्मी पैनी, जमीन तांबिया की हो जानी। सवा नेजा के ऊपर सूरज हो रहा, आज एक लाइट इसकी 17 अफरा है, उधर 18 हो जानी। सवा नेजा के ऊपर उन्होंने गर्मी पहनी, नहीं तबश होनी, इतनी तस लगनी, नहीं प्यास लगनी कि जबान इंसान की निकल के बाहर आ जानी, दिमाग इंसान को अंडी की तरह खोलना है। उसले फिर एक ऐलान होना उसले के आ जाओ मोहम्मद का उम्मती आ गया, उस कौसर को पानी पियो। उसले के चौकी लगी होनी है, अगे फरिश्ता की कंध लगी होनी है, तो चौकी का ऊपरों उस आदमी ने छोड़ेगा उस कौसर वाले बने जिसका चेहरा के ऊपर 4 पोटा दाढ़ी होगी। अगर दुनिया के ऊपर रखी होगी तो मिलेगी नहीं, यदि चट करके प्लेट ना होगी कतराई ना उस तो पिछे हटा नो कौसर को पानी नसीब नहीं। जिसनों इन्नियां चीजा की रही गल नसीब नहीं है उसने दाढ़ी क्यों नहीं रखनी? 2 पोटांगा और बधाड़े कोई फर्क पवे? मुसलमान को चेहरो अगर मुसलमान ने अगर सलाम करनी है तो चेहरा ना देखे करो। अगर चेहरा के ऊपर दाढ़ी नहीं है तो मुसलमान को कतई सलाम नहीं करो। की पहचान है उसकी कि वो मुसलमान है या हिंदू है? इसको मतलब है कि 4 पोटा दाढ़ी रखनी जायज है इंसान के ऊपर। मुसलमान के ऊपर मर्द के ऊपर बड़ी शौक रखनी, 4 पोटा दाढ़ी रख लेनी। मती नहीं समझो है 4 मती नहीं समझो है 4 पोटा रख ली, 5 पोटा रख ली, 7 पोटा रख ली। हजरत शाह अली की गुड्डू नाफ तक दाढ़ी थी, कतल को हुक्म ही नहीं था, उन्हें नहीं जंग किया। हजरत उमर फरूक की नाफ तक दाढ़ी थी, उन्हें नहीं जंग किया। 18,000 गरां हजरत उमर ने जंग करके फतह किया। कितना हुआ? 18,000 गरां। हर ग्राम में एक मस्जिद बना गया। आजिया ने दाढ़ी नहीं, मौलविया ने दाढ़ी नहीं, बाकी का कुछ रखने कहाँ लगे पहला जब उन्हें नहीं। ये मसला है दाढ़ी को, बाकी तो वो मसला नशा को बाद में सुनाओ तुमने थोड़ी पढ़ लिया। हाँ बस थोड़ी पढ़ ले फिर सुननो नहीं, बादरी है उस पर अमल कर गया था। वह गल सुनाऊंगा तुम ना जिसके ऊपर आवा वालों को
कुरान के विच अल्लाह की जात ने फरमायो कि मत दस वो अमल अगला नो जो तेरा खने हो यार तू उस गल को अगला नो ऐलान नहीं कर अगर तेरा आखे परहेज नहीं हो तो अगला नो नहीं दस अगर मेरा मुंह के ऊपर मेरा चेहरा के ऊपर 4 फुट दाढ़ी नहीं होती मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं तो कह सकूं अगर तम्बाकू सीख दो तो उन्हें तम्बाकू को नशा 10 ही नहीं तो सकूं मसला अल्लाह की जात ने क्यों ना कर हुआ गल जी तो नहीं कर सकते दुआ के सामने पहला आप अमल कर पहला अल्लाह की जात ने कुरान पे जो खुद लई फिर दुआ लई इजराइल ना अडर हो गयो जिब्राइल ने आगे अपना काम मुका दियो अल्लाह की जात ने कह वक्त नजा के भी जड़ो अगर तौबा करेगा मैं उसको बख्श दूंगा मगर ईमान के ना मरन लगे को जड़ो फरमा पड़ेगा और वक्त नजा आ गया हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काली बड़ी हो गई तलखी हो गई एक हदीस के बीच आवे भी नबी पाक ने तलखी क्यों हुई थी उसले इतनी तलखी इतनी काली क्यों बदी थी कि जंग बदर ना जंग खैबर के बीच एक बुढ़ी ने यहूदी बुढ़ी ने एक जहर खलानो लायो था गोश्त के बीच पा के तो उसके नाल सिर्फ अपना नबी पाक ने अपना हाथ जड़ा था ये उसके बीच डूब बढ़िया था उस गोश्त पे उनको इतना असर वो जहर को कि या तलखी वक्त नजाक लग गई यार वो असर तो उठो जहर को अंदर मगर खादो नहीं गोश्त तो खुद बोल गयो आसमान दी जिब्राइल आ गयो भाई नहीं खाइए इसनो असर उन हथां के नाल लगन नाल इतना हो गयो नबी पाक नो कि इतना जलीलो जहर था जियारे वा बुढ़ी कि जिसले वक्त नजा आयो उसले तलखी बात गई जखने एक आदमी अपने बड़े हुए खादो हुए अते उसनो फिर लास्ट के टाइम फिर कितनो साज या कितनी तलखी बदे इसो जहर जलीलो ये लोग उस दिन बनावे था तलखी बहुत नवीनो हो गई वक्त नजा जाया पानी दाएग जाम पे कंबर जल दिया पास मंगाया तो कह दस मुबारक सरवर चढ़कर मुँह दे पानी अल्लाह के फिर दुआया मांगण विच दरबार वाले अच्छा अल्लाह की जात ने यह भी कह दी कि तेरी उम्मत में जो बख्श दी थी कुल पैगंबर से पहला जन्नत जानो जिसने तो बख्शाना चाहे को मैशर के मैदान में बख्शा ली ओन कहां ली दुआ मंगे भी बहाद बुफा तू ला ये तो 2 सतर नहीं लिखी है तो लिखने वाला ने 2 सतर में फर्क पायो अच्छा यह दुआ मंगी अपनी उम्मत ले कि या अल्लाह मेरी उम्मत नो बख्श अच्छा फिर क्या हुआ कि इजराइल ने आगे यह गल कही ना जिब्राइल ने बहाद वफा तू लाश तो साडे इस दे अंदर पाक ओए ओ पर यार शयदी मल जा साए तबूत उठा के एक संदूक ले गए आगे जिब्राइल उसने क्यों कि या रसूलुल्लाह या जड़ो संदूक आंदो मैं इसके विच तेरी लाश जिसले तो वफात पा जाओगे इसके में पा के आसमान पर ले जावांगा तेरी लाश नो ये 2 सतर नहीं है लिखी हेठा जमीन तो साडा रहना अल्लाह नोना पावे जो कर नूरियो जिसम तो साडा मिट्टी ना लग जावे कहंदा सरवर जिब्राइल मैं आयो सच राजे अखोए खास बसेरे अंदर मेरे खाक राजे लिखने वाला ने तो भी गलती की कि मैं उस जगह के विच राजी हां जद मेरी उम्मत जावेगी आगे नवी पैगंबर जिदन गुजर मेरे भाई आयो बियो हेठ जमीन दे आगा कर गे खास बशाए उम्मत मेरी दावी खाना अंदर खाक बसेरा मैं भी
जगह के विच मेरी उम्मत दफनाई जाएगी, उसी जगह के विच इसी जमीन के थले मैं भी उत्ते डेरो लाणो, मैं भी कबर के विच जानो, मैनू मंजूर नहीं है इस कि संदूक के विच पा के आसमाना वल्ले जाओ, तां फिर मेरी उम्मत पूरी करनी पैनी। जिब्राइल वकील रवाना बैठ गया चुप कर के, देख नबी दे चेहरे वल्लो रोवे आंसू भर के। तो थोड़ी ब्रेक रही लगी जिसले नबी पाक ने ब्रेक लाई थी, इजराइल ने क्योंकि तो जरा खलो और आ गयो काम उसको। दास मोहम्मद बुटिया हुण दो हाल बवाद शताबी, सुन सुन शेर तेरे पैरों दे मोहन नाल बेताबे। जान कदन दा वेला होया, बहुत नबी घबराए, अल्लाह दे भारत वर दिया तांगा मौत सलेड़े आए। और सदियों नबी पाक ने इजराइल कहंदा सरवर इजराइल ओ कर ले जो कुछ कोल है करना, मैं आया आगे तेरे। मैं तेरे आगे जो कुछ करना कर ले। कहा वज कर तू रोश तहबे लान देर न गाए, ओ पावर वसल प्यारे वाला तांग बदल दियो आए। मलकल मौत आगे रे होया, जान भी फरमाया, हालत गौर नबी दियो हो गया पाया। होया चेहरा जरद नबी दो सुर्खियो रंग वटाया, वक़्त करो वशमस दे चेहरा जरदियो हाल वजाया। जिक्र सूरज गुरूब होते होते हैं उसको जड़ो व रोशनाई व दिहाड़ी की लैंड जी खत्म लाभो होना। एक हजरत नबी पाक को जिसले रूह कब्ज करने को वक्त आयो तो चेहरा की रौनक खत्म हो गई। थारा थारा बदन नबी दा कंबे नीरा की दियो चोया, फड़ गयो होश बेहोशियो हो गई दावा ओढ़ जोया। अल्लाह मैं सुन दूँ ले गए पाक नबी नो बेबी आशा विच कलावे, ओ वेख नबी दे चेहरे वालो हंजोर रमगावे। मलकल मौत सलाया लेके फल बचत जवन दा आ गया बागर रो नबी दा वासो छोड़ मदन दा। जिस दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी हुई थी, जिस दिन पैदा होगी उस दिन भी जिब्राइल ने यो जन्नत का बिचो एक फल आंदो थो, उसकी बरकत नगे नाल यो नूर मोहम्मद नो मिले। जिस दिन वक्त नजा आयो उस दिन भी जन्नत का बिचो आला फल तरोड़ गया, उसकी खुशबू कराई संघायो दा रूह इसके पीछे निकल गई।
ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਜੰਨਤ ਲਈ ਰੂਹ ਐ ਮਵਾਰਕ ਪਾਕ ਨਵੇਦਾ ਕਵਜ਼ ਫਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਪਾਕ ਵਫਾਦ ਪਾਕ ਨਵੀਨ ਜਾਵਿਆ ਜਲ ਦੋ ਪੀਤਾ ਰੂਹ ਐ ਮਵਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ ਕੰਗਾਰਾ ਪਹਾੜਾ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਕਰ ਉੱਚੇ ਨਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾइल ने रूह ਕੱਢ ਲਈ इसलिए मोहम्मद को ਅਤੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਸਰਾਣੇ ਬੇਸ ਗਲਾ ਪਿਓ ਰੋਣ ਜਿਬਰਾਇਲ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਬਗਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੇਰਾ ਏ ਅਹਮਦ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਪੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਜ ਸਾਰੀ ਆਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਮਾਰ ਉਡਾਰੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿੰਗਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸਕੇ ਕੋਲ ਆਉਂ ਤੇਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਹਿ ਖਤਮ ਨਵੀਆ ਨਵੀਆ ਮੋਰ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜਣਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਸੀ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਏ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੂ ਜਦੂ ਸਾਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਆਵਣ ਮੁੜ ਗਈ ਨੇ ਜਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਜ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਏ ਪਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਬੜਾਈ ਕਰ ਕਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਦਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੋਂਦੀਓ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਯੂਸਫ ਵਾਜੋ ਤਖਤ ਮਿਸਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਲੇਖਾ ਪਾਵੇ ਉਹ ਵਕਤ ਕਦਾ ਬਲਵਾਜ ਜਵਣ ਦੇ ਬਲਣਾ ਫਿਰ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਸਣ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਈ ਯਾਰ ਜਿਣਾ ਦੇ ਉਠਣ ਮੁਸਾਫਰ ਰੋਵਣ ਹੋ ਵਿਚਰਾਈ ਔੜਕ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਏਗੋ ਫੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲ ਵਿਦਾ